साथियों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दादा, पिता, माता की संपत्ति कब जो है नाम नहीं आती है, और एक बहुत ही बुरा जो नियम है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। सरकार को निश्चित ही संशोधन करना चाहिए और आप लोग भी सतर्क हो जाइए। ठीक है कि दादा, पिता, माँ की संपत्ति कब किसी के नाम नहीं जाती है। तो देखिए साथियों, यदि आपके दादा, पिता, माँ की कोई खेती की ज़मीन है, किसकी ज़मीन? खेती की ज़मीन, ठीक है, और उनकी मृत्यु हो जाती है निर्वसियत, तो उसके बाद तो आप करवा लेते हैं दाखिल खारिज। ठीक है, उत्तराधिकार नामांतरण आप करवा लेते हैं दाखिल खारिज, और संपत्ति आपके नाम आ जाती है। ठीक है, दाखिल खारिज करवा के नाम आ जाती है। जो भी, जैसे मान लीजिए दादा खत्म हुए तो दादा के जो भी बेटे हैं उनके नाम आ जाएगी, और माँ खत्म हुई तो माँ के जो भी बेटे उनके नाम, और पिता खत्म हुआ तो पिता के जो भी उत्तराधिकारी उनके नाम आ जाएगी। लेकिन साथियों, एक सबसे बड़ी कमी क्या है, यदि वहीं आपका मकान हो कोई, ठीक है ना, मकान, यदि आपका मकान है, ठीक है, और आपके पिताजी ने खरीदा था 2010 में, ठीक है, रजिस्ट्री कराई थी, रजिस्ट्री, ठीक है, और यदि वो एक्सपायर हो जाते हैं और उनके दो बेटे हैं, ए और बी, तो वो मकान इनके नाम नहीं आता है, वो रजिस्ट्री पिताजी के नाम ही रहती है, जो कि सबसे बड़ा मिथ है। अब बात करेंगे कि इस पे संशोधन कैसे करें और क्या हो सकता है इसका। तो साथियों, इससे पहले मैं आपसे कहूँगा कि यदि आप कोई भी सलाह लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और वहाँ पे फीस जमा करके आप सलाह ले सकते हैं। ठीक है साथियों, अब देखिए क्या होता है, यदि मान लीजिए कृषि की ज़मीन है और आपके मान लीजिए माताजी, पिताजी, दादाजी एक्सपायर होते हैं, तो वो तो उसका तो दाखिल खारिज होने का प्रावधान है। आप आवेदन करते हैं कि साहब ये दाखिल खारिज कर दी जाए, और वहाँ पे नाम जो है कर दिया जाता है कि फलाने पुत्र जो है, फलाने व्यक्ति जो एक्सपायर हुआ है, उसके पुत्र बी और उसके पुत्र डी और उसकी पुत्री सी और विधवा डी, इनके नाम ज़मीन दर्ज की जाती है। ये तो आदेश हो गया। ये खतौनी पे भी देख सकते हैं, आपके नाम, सब लोगों के नाम अलग अलग ज़मीन आ गई। लेकिन साथियों, जहाँ पर मकान हो, ठीक है, मकान की रजिस्ट्री है, दाखिल खारिज तो मकान का होता नहीं है, ठीक है, वहाँ पे यदि मान लीजिए उसकी मृत्यु हो जाती है, कोई व्यक्ति है उसका नाम है भाई एक्स, ठीक है, तो उसकी मृत्यु हो जाती है साथियों, तो कोई भी दाखिल खारिज नहीं होता है, तो ए और बी के नाम ज़मीन आती ही नहीं है। ठीक है, हाँ, कानून के अनुसार जो रजिस्ट्री करवाई थी 2010 में एक्स व्यक्ति ने, तो कानून के अनुसार ए और बी उसके उत्तराधिकारी मालिक होंगे। लेकिन साथियों, इसमें मिथ और सबसे बड़ा दिक्कत क्या होती है कि यदि मान लीजिए ए कमज़ोर है, ए एक्सपायर हो गया, तो हो सकता है उसका बी भाई सताए, क्योंकि ए के नाम तो ज़मीन है नहीं, ठीक है, रजिस्ट्री तो उसी के नाम दिखा रही है। अब क्या होता है साथियों कि यदि ज़मीन नगर निगम वगैरह में है, ठीक है, नगर निगम में है या मान लीजिए विकास प्राधिकरण वगैरह में आती है, तो लोग क्या करते हैं, हाउस टैक्स करवा लेते हैं अपने अपने नाम, ठीक है ना, हाउस टैक्स। ठीक है, अगर ज़मीन वही ग्रामीण में है, ठीक है ना, ग्रामीण में है या कस्बा में है, ठीक है, और वो नगर निगम में नहीं आ रही है, तो साथियों उस ज़मीन का क्या हो। ठीक है, जो एक्स ने रजिस्ट्री कराई थी, अब जो है उसकी रजिस्ट्री वो एक्सपायर कर गया, ठीक है, तो उसकी रजिस्ट्री जो है ज़मीन ए और बी या मान लीजिए जो उसके उत्तराधिकारी हैं, इनके नाम ज़मीन नहीं आती है। ठीक है ना, कोई ऐसा आदेश नहीं होता है कि उक्त ज़मीन में से एक्स जो है इनकी मृत्यु होने के कारण इनकी मृत्यु हो चुकी है, अब ये ज़मीन ए और बी के नाम ट्रांसफ़र की जाती है, ऐसा कोई आदेश नहीं होता है। बस वही एक्स वाली रजिस्ट्री होती है, ए भी अपने पास रख ले, बी भी अपने पास रख ले, और कभी कभी इसी के मामले को लेकर विवाद होता है। यदि सरकार ये आदेश करने लगे, ठीक है, कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसका कोई प्लॉट है, कोई मकान है, कोई भी है, और अगर मान लीजिए वो एक्सपायर हो गया है, तो उत्तराधिकार नामांतरण हो, यानी कि सरकारी वेबसाइट कोई ऐसी बननी चाहिए जहाँ पर आदेश हो प्लॉट का, मकान का, प्लॉट का, ये आदेश होना चाहिए कि ये व्यक्ति मर गया है, अब इसका उक्त प्लॉट ए इसके पुत्र, ठीक है, और बी इसकी पुत्री के नाम किया जाता है, और वो कहीं भी वेबसाइट पे अपना नाम देख ले,
तो सरकार इतना साथियों टैक्स लेती है, इतना हमसे टैक्स वसूलती है, इतना कुछ करती है, लेकिन हमारी संपत्ति के लिए वो ध्यान नहीं रखती। अब देखिए क्या है कि राजस्व की ज़मीन है, अगर कोई कृषि की ज़मीन है, खेती की ज़मीन है, तो उसकी तो दाखिल खारिज होने की प्रक्रिया है, ठीक है, उसका तो दाखिल खारिज हो जाता है, ठीक है, दाखिल खारिज हो जाता है। फिर आप खतौनी पे आप देख लीजिए, ठीक है ना, खतौनी पे कहीं भी नाम देख लीजिए, वो एक अच्छी प्रक्रिया है। लेकिन साथियों सबसे गलत प्रक्रिया ये है कि अगर कोई प्लॉट की ज़मीन है, मान लीजिए मकान है, तो वहाँ पे नाम क्यों नहीं आता है? तो वहाँ पे ऐसी संपत्ति पड़ी रहती है और यही संपत्ति जो है विवाद की जड़ होती है, ठीक है ना। तो ये जो है बहुत गलत है। अब बात आती है कि आप अपने नाम कैसे करवा सकते हैं, सरकार को क्या संशोधन करना चाहिए। तो साथियों यदि आप अपने नाम फिर भी करवाना चाहते हैं तो देखिए, अगर मकान है, ठीक है, और नगर पालिका वगैरह में नहीं है, आपका कोई मकान है ये, ठीक है, ये मकान है, ये नगर पालिका वगैरह में नहीं आता है, और आप सोच रहे हैं कि रजिस्ट्री हमारे पिताजी के नाम है, हम लोग बंटवारा करवा लें जिससे कभी ना दिक्कत हो, तो आप कोर्ट में, ठीक है, पार्टीशन सूट कर सकते हैं, ठीक है ना, पार्टीशन यानी कि बंटवारे के लिए मुकदमा कर सकते हैं, और वहाँ से जो है आप डिक्री जारी करवा सकते हैं साथियों कि फलानी व्यक्ति जो है मृत्यु के बाद इनके नाम और इनके नाम की जाती है, जो कि बहुत बड़ा प्रोसेस है, ठीक है ना। सरकार को क्या करना चाहिए कि अगर मान लीजिए ए व्यक्ति है, ठीक है, प्रत्येक ज़मीन का दाखिल खारिज होना चाहिए। दाखिल खारिज का मतलब है कि प्रत्येक ज़मीन, सरकार एक ऐसा नियम चलाए कि प्रत्येक ज़मीन जो है वो सरकार के पास, जो निर्विवादित ज़मीन है, कहीं से भी देख लो कि ये ज़मीन मेरे नाम है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ए के नाम ज़मीन है और ए मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना, मृत्यु हो जाती है, तो सरकारी वेबसाइट पर ये लिखना चाहिए कि ए की मृत्यु के बाद उसकी ज़मीन बी और उसकी ज़मीन सी को ट्रांसफ़र की जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आदेश होना चाहिए जिससे भविष्य में कोई किसी भी व्यक्ति को परेशानी ना आए, क्योंकि आजकल जो है बहुत ज़्यादा विवाद होते हैं। अब जैसे मान लीजिए भाई ए मर गया, ठीक है, अब उसकी ज़मीन तो किसी के नाम आए नहीं, अगर मान लीजिए खेती की ज़मीन है तो उसकी ज़मीन जो है वो किसी के नाम नहीं आई, वो उसी के नाम ज़मीन चल रही है, ठीक है। हाँ, कानून के अनुसार जो है वो बंटवारा मान लिया जाता है, ठीक है, कि ए और बी दोनों को मिलेगा। अब ए यहाँ पे जबर पड़ गया तो बी को निकाल भी सकता है, या मान लीजिए बी एक्सपायर हो गया तो उसकी विधवा वगैरह को भी निकाल सकता है, ये हड़प ले ज़मीन, तो बेचारे कोर्ट कचहरी की चक्कर काटे तब। तो इस प्रकार से सरकार को क्या करना चाहिए, यदि कोई ये ज़मीन है, ठीक है, और ए की थी और ए मरने के बाद तुरंत उसमें सरकार को आदेश देना चाहिए कि बी और सी को घोषित की जाती है। बी अपना अलग कोई डॉक्यूमेंट्स कागज़ निकलवा सकता है किसी भी वेबसाइट से, ठीक है ना, और सी अपना अलग कागज़ निकलवाए, और दोनों स्वतंत्र हैं बेचने के लिए या किसी भी के लिए, कभी भविष्य में विवाद ना हो। तो ये साथियों बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है, कहीं ना कहीं सरकार को बहुत ध्यान देना चाहिए साथियों। ये वीडियो लाइक